बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ान। और अमेरिका दूसरी मरतबा वही काम कर रहा है जो उसने पहले किया था, यानी ईरान के साथ एक तरफ मुज़ाकरात शुरू किए और दूसरी तरफ उसने अब्राहम लिंकन को रवानगी का आर्डर दिया था कि जाओ और जाकर खलीज पर कब्जा कर लो। और उसके बाद अब दोबारा जब मुज़ाकरात की बात चल रही है, डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं कि मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो पेंटागन ने 3000 पैराट्रूपर जो कि 82 एयरबोर्न के रुकन हैं, उनको मरने के लिए ईरान में उतारने का प्लान बनाया है, यानी उनकी तैयारी शुरू कर दी है। और ये खबरें जो हैं इस वक्त आलमी मीडिया पर सरे फहरिस्त हैं कि क्या अमेरिका हमला करके ईरान के न्यूक्लियर जो असासे हैं, यानी वो अफजुर्दा यूरेनियम जिसका इस वक्त पूरी दुनिया में शोर है, 400 किलोग्राम वजन है, 10 के करीब एटमी वॉरहेड बनाने के काबिल है, उसको अपने कब्जे में लेगा। और कब्जे में लेने के बाद जो है अगले मुज़ाकरात के लिए बातचीत शुरू की जाएगी और ईरान इसमें रजिस्ट नहीं करेगा। ये पेंटागन और इजराइल का ख्याल है, जिनका पहले ख्याल ये था कि शायद ईरान में अगर आप रजीम ख़त्म कर देंगे तो उसके बाद ईरान रजिस्ट नहीं करेगा और रजीम चेंज हो जाएगी और अमेरिका की मन मर्जी का बंदा जो है आकर बैठ जाएगा। दूसरी बात यह है कि शायद अमेरिका ये पैराट्रूपर्स जो हैं ईरान के उन जज़ायर पर उतारना चाहता है जिनमें काक भी शामिल है, जहाँ से तेल की बड़ी सप्लाई जो है वो ईरान को चीन को दी जाती है ईरान की तरफ से, वहाँ पर भी अमेरिका जो है वो काबज़ हो जाएगा। इस तरह से चीन के लिए तेल की एक और रसदगाह जो है उसको बंद कर दिया जाएगा। पहली रसदगाह वेनेजुएला है, लेकिन इस मामले में चीन जो है वो अब सामने आया है और उसने फौरी तौर पर उसके वज़ीर ख़ारजा ने कहा है जंग बंद करो। ये बिल्कुल इसी तरह से उंगली दिखाकर ये कहा गया है अमेरिका से कि जंग बंद करो, नहीं तो हम तुम्हारे मुकाबले खड़े हैं। क्योंकि अब ये चीन के लिए किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं कि उसकी 90% तेल की ज़रूरियात जो ईरान से पूरी होती हैं और कार्क जजीरे से ही वो ऑयल वेसल्स जो हैं जाते हैं चीन की तरफ, जहाँ पर चीन अपनी तवानाई की ज़रूरियात पूरी करता है और उस पर अमेरिका काबज़ हो जाए। ये पैराट्रूपर जो हैं यूरेनियम लेने जाएंगे तब भी मारे जाएंगे और कार्ग में उतरेंगे तो तब भी मारे जाएंगे। यूरेनियम लेने जाएंगे तो ईरानी पासदारान इनकलाब इसकी पूरी तैयारी कर चुके हैं। 3000 का फिगर उनके लिए कोई बड़ा फिगर नहीं है जिनको मारा जा सकता है। इनका ख्याल है कि इसके एक दायरे के अंदर, एक बहुत बड़े दायरे के अंदर बहुत सारे जो हैं हमलों को किया जाएगा और उसमें जो है हेलीकॉप्टर्स और जहाज़ जो है इस्तेमाल किए जाएंगे और एक शदीद बमबारी की सूरत में एक बिल्कुल प्रोटेक्टेड सर्कल बनाया जाएगा। उस प्रोटेक्टेड सर्कल के अंदर ये 3000 पैराट्रूपर्स जो हैं मुख्तलिफ एरियाज़ में, मतलब जो इनके चाहे अस्फान है चाहे किसी और जगह पर इनके रिएक्टर्स हैं वहाँ पर उतारे जाएंगे। ये ना सिर्फ यूरेनियम को कब्ज़े में लेंगे बल्कि जो वहाँ पर ऐसी इंस्टॉलेशंस हैं जिनसे मज़ीद यूरेनियम जो है ज़ुर्दा किया जा सकता है उनको भी तबाह कर देंगे, यानी उनको इस काबिल नहीं करेंगे कि वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद अमेरिका जो है ईरान के साथ बैठकर टेबल पर मुज़ाकरात करेगा। बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन ये कोई टॉम क्रूज़ की फ़िल्म जैसा सीन मुझे नज़र आता है जिसमें शायद हॉलीवुड के अंदर प्लान किया गया है। अब तक की जंग में जो अमेरिका ने पॉलिसी अपनाई इसराइल के कहने पर, वो बिल्कुल एक फ़िल्मी अंदाज में ही था। जिस तरह से उसने वेनेजुएला पर कब्ज़ा किया और हेलीकॉप्टर से एक बादशाह को उठाकर और उसकी मलका को उठाकर अपने मुल्क ले गया और उन पर मुकदमा चलाया, उसके ख्याल में शायद ईरान भी वैसा ही मुल्क था। लेकिन ईरान ने हर आने वाले दिन के साथ ये साबित किया कि वो वेनेजुएला नहीं है। और ये मैं पहले दिन से कहता था, ईरान एक मुश्किल ट्रेन है जिस पे जो है सवारी करना चाह रहा है डोनाल्ड ट्रंप, नहीं कर पाएगा और इस आखिरकार की मुज़ाकरात की टेबल पर आएगा। और अब जब मुज़ाकरात की बात करता है तो अपने स्टॉक एक्सचेंज में चंद मखसूस टोलों को ख़रीदारी का मौका देता है, फिर अमन की बात करता है। ये पूरी स्टोरी मैंने कल देखी है जो ABC न्यूज़ ने दी है और उन्होंने बताया कि किस तरह से ट्रंप के ट्रुथ सोशल पर बयान जो हैं उनके ज़रिए वो पैसा बना रहे हैं और मखसूस कंपनियां हैं जो एकदम से ख़रीदारी करती हैं और एकदम से फिर वो जो शेयर्स हैं उनको बेचने का काम करते हैं। एक तरफ से बयान आता है कि अमन मुज़ाकरात में ईरान से रब्ता हुआ है तो ईरान की तरफ से स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाती है और दूसरी तरफ से ईरान का मौक़िफ़ आता है कि हमारे साथ तो रब्ता नहीं हुआ भाई, तो एकदम से स्टॉक एक्सचेंज नीचे चली जाती है। लेकिन ये पैराट्रूपर्स जो हैं इनको अभी मिडिल ईस्ट में तैनात किया जाएगा। ये इस तरह के पैराट्रूपर्स हैं जो एयरपोर्ट्स पर कब्ज़ा करने के हंगामी कार्रवाई, ये जो 82 या 82 एयरबोर्न
पैराट्रूपर्स हैं अमेरिका के, उनके बारे में ये बात बिल्कुल वाज़ह है कि ये तैयार ही इसलिए की जाते हैं ताकि किसी जगह पर अगर कब्ज़ा करना हो तो ये काम करें। और इनके साथ एक पूरी फोर्स होती है हेलीकॉप्टर्स की और जहाज़ों की। क्या ये काग पर कब्ज़ा करना चाहते हैं या तेहरान पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, या ये एटमी रिएक्टर्स जहाँ जहाँ पर हैं, नतंज़ में है या स्फान में है या किसी जगह दूसरी जगह पर भी है, उन पर कब्ज़ा करके उस एटमी मवाद को कब्ज़े में लेना चाहते हैं जिससे 10 एटम बम जो हैं बनाए जा सकते हैं। और ये एक बड़ी मैं समझता हूँ खाम ख्याली है अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप की, कि इस तरह के ट्रूपर्स जो हैं वो उतरेंगे, कब्ज़ा करेंगे और वापस आ भी जाएंगे। उतरेंगे ज़रूर, कब्ज़ा भी शायद उनका हो जाए, लेकिन वापस नहीं जाएंगे क्योंकि पासदारान इनकलाब इसके लिए ऐसी तैयारी कर चुके हैं जो कि एक ऐसा सरप्राइज़ होगा अमेरिका के लिए भी और अमेरिका के इत्तेहादियों के लिए भी कि फिर इसका कोई जवाब जो है किसी के पास नहीं रहेगा। ईरान ऐसा जवाब देगा इसका कि तमाम पैराट्रूपर्स जो हैं उनके फिर तबूत ही मांगे जाएंगे कि हमें इनके तबूत वापस कर दो। अमेरिका फिर गलत अंदाज़ा लगा रहा है। अमेरिका पहले भी पेट हेग्सेथ के कहने पर, वज़ीर जंग जो हैं, सेक्रेटरी वॉर जिनको कहा जाता है, उसके कहने पर इस जंग में गया, जो कि एजेंट है इज़राइल का, और दूसरा डोनाल्ड ट्रंप का दामाद जो कि ख़ुद भी जो है इज़राइली एजेंट है, उसने इस जंग में इस डोनाल्ड ट्रंप को धकेला है, जिसने बिना किसी इजाज़त के इस जंग को शुरू किया है। और अब जंग ख़त्म होती है तो इसको ख़ुद भी जो है अपनी सियासत से जो बेदखल किया जाएगा। ना सिर्फ बेदखल किया जाएगा, हो सकता है इसको फांसी भी दी जाए। इस पर मैं ज़रा देख लूँ कि इसमें सेनेट में किस किस ने इसकी हमायत की थी इस जंग के लिए। क्या इसने हमायत के लिए किसी से कहा भी था कि नहीं कहा था? इस पर मैं अलग से व्लॉग करूँगा कि क्या इस जंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप को फांसी होगी। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है इंतहाई तशवीशनाक है। पैराट्रूपर्स जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ पासदारान इनकलाब जो हैं हर आने वाले दिन के साथ एक नया सरप्राइज़ दे रहे हैं। इन पैराट्रूपर्स को भी पहली मरतबा ऐसा ही सरप्राइज़ मिलेगा कि कोई वापस एक भी वापस जाने के काबिल नहीं रहेगा। ईरान ने इसके लिए बहुत लंबे अरसे से तैयारी कर रखी है। ईरान को पहले से पता है कि इस तरह के पैराट्रूपर्स कार्रवाइयाँ जो हैं वो की जा सकती हैं। और ये वेनेजुएला के बाद ईरान ज़्यादा चौकन्ना हुआ और ईरान ने ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने हिफाजती हसार जो हैं उनको बना लिया है। जो इनका ख्याल है कि वो एक हिफाजती हसार ये खींचेंगे, ईरान भी खींच चुका है। काग हो, तेहरान हो, अस्फान हो, हमशेर हो, कहीं कहीं जो कोई भी इलाका हो, उस इलाके में जो पैराट्रूपर उतरेगा वापस नहीं जाएगा। अमरीकी माएँ अभी से बैन डालने की तैयारी कर लें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।